होने वाला होना है, मरकज़ वालों को तावन करना है। अभी मैं मीटिंग में गया, आज़ान के कागज़ सामने है तो उसमें 1300 लिखा हुआ था। तो मैंने फिर पूछा नहीं कि 1300 कैसे हो, बोलो ठीक है 1300 है तो 1300 ही है, करेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ये काम बहुत आसानी से हो जाएगी। जो मेरे दोस्त रफ़ाक़ाए कार मैं तो सरपरस्त नहीं हूँ, इनका हज़रत सबका खादिम हूँ और ये मेरा सब दोस्त है, मैं इनको अपना दोस्त मानता हूँ, अपना मोहसिन मानता हूँ। जो भी यहाँ बैठे हैं, आप हजरात से मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी है। पहली बात यह है कि किसी भी काम को आदमी उस वक्त कर सकता है जब इसको अपने दिल में ले ले। हालात तो आएंगे ना, काम के अंदर अगर हालात नहीं आते हैं तो इस काम में मज़ा नहीं आता है। बांग्ला में एक कहावत है कि शांत समुद्रे दक्ष नाविक हुआ जाए ना। दरिया में, समंदर में आप जहाज़ चलाते हैं, जहाज़ लेके चलते हैं, आप जहाज़ चलाने वाले हैं, तो दरिया में अगर मौज नहीं रहेगा तो आपकी वो जहाज़बानी की लियाकत कैसे पता चलेगा कि आप कितने फाइट हैं, कितने माहिर हैं। पायलट आसमान पे आवाज़ जहाज खला पे जहाज़ चलाता है, जब मौसम ठीक रहता है तो उसको कुछ नहीं करना, बैठे चाय पीते हैं, अड्डा मारते हैं, खाना खाते हैं, बटन दबा दिया जा रहा है जाता रहेगा। लेकिन जब सामने हालात, मौसम ख़राब हो गया, तूफ़ान आ गया, बारिश आ गई, तो पैसेंजर को भी मालूम होता है कि मैं जहाज़ में बैठा हूँ और पायलट को भी मालूम होता है कि मैं जहाज़ चला रहा हूँ। और उसी वक्त पता चलता है, उसी वक्त इस बात का सबूत मिलता है कि पायलट कितना माहिर है अपने फ़न में। तो हालात तो आएंगे, इन हालात से मुकाबला करके ही रास्ता निकालना हमारा काम है। ज़माने से हम नहीं हैं, ज़माना हमसे है। हम ज़माने को बनाएंगे, ज़माने से हम बनने वाले नहीं। इंशाअल्लाह करेंगे ना सब लोग, इंशाअल्लाह। दूसरी बात, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ चूँकि बहुत कीमती काम यहाँ चल रहा है। और एक बात, अगर इस दौर में, जैसे मौलाना ने अभी सवाल किया कि भाई ये हो सकता है, ये हम कर सकते हैं, तो हमने कहा कर सकते हैं, लेकिन कर सकते का जो जवाब था वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। आवाज़ के अंदर वो जान नहीं थी जो जान होनी चाहिए। जिस दबी आवाज़ में या हल्की आवाज़ में या पस्त आवाज़ में आप लोग कर सकते कह रहे हैं, उससे लेकिन मुझे शुबा हो रहा है कि ये कर सकता कहाँ तक टिकेगा। अगर आपके सामने कोई सवाल है, आप डॉक्टर के सामने बैठे हैं, इससे बड़ा बेवकूफ़ मरीज़ कोई नहीं होगा जो डॉक्टर के पास गया हो, अपना वक्त भी दिया, फीस भी दिया और अपनी बीमारी नहीं बताया, चल के आ गया, निकल के आ गया। तो मैं समझता हूँ आप में कोई ऐसा बेवकूफ़ नहीं है, हम में है कोई नहीं। तो जो भी बातें यहाँ से आपकी कही जा रही है, आपको ये करना है, इसकी ये तरतीब है, वो काम करना है, इसका ये तरीका है। इस सिलसिले में कोई भी सवाल आपके दिल में हो, কোনো প্রশ্ন যদি আপনার মনে থাকে, সেই প্রশ্নটাকে আপনি উর্দু ভাষায় বলতে না পারেন, এই মজলিসে মাশাআল্লাহ অনেক উর্দু ভালো জানা লিখেছে, ওকে বলেন, বাংলা ভাষায় বলেন, লিখি दें ना कैसे भाई हमारे सवाल तुम्हें जिज्ञासा करो। कुछ लोग होंगे आप उर्दू साहब नहीं बोल पाते तो इसलिए शर्माते हैं कि भाई मेरी उर्दू में गलती हो जाएगी। पहली बात तो है कि मैं दिल्ली में जो भी बात करता हूँ तो बीच बीच में मौका मिलता है तो कहता हूँ कि भाई आसामी लोग हैं, हमारे यहाँ मर्द आती है औरत जाता है। ये हमारी सीधी सादी उर्दू है, मर्द आती है औरत जाता है। हम क्या है, पानी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, तो इसलिए कोई शर्माने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको झिझक महसूस हो रही है तो कोई परेशानी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं कि आप ही बोले। आप में करीब कोई बैठा हुआ, आपके सामने कोई बैठा हुआ, इसको पर्ची लिख के दे दीजिए, अपनी ज़ुबान में लिख के दीजिए, इसको तर्जुमा करके हजरत से सवाल कर लो, क्या जवाब आता है देख लेंगे। तो जो भी इश्काल आपके जहन में हो उसको आप यहाँ से जुमेरात की शाम से पहले पहले इसका हल लेके निकले। यहाँ से आप जाएंगे फिर हमसे कहेंगे हजरत ये नहीं हो पा रहा है, वो तो नहीं सुनी जाएगी बात। अब इसके बाद किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होगी। हाँ, कोई नया हालात आएंगे, हजरत ने ये कहा था, ये मसला आया है, ये हल यहाँ काम नहीं हो रही, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे मसाइल एक सा होंगे और सारे मसाइल के हल एक ही होंगे। किसी जगह कोई नया मसला आपके सामने होगा, जो तरीका आपको यहाँ से बताया गया वो तरीके से काम नहीं बन रहा, तो फिर आप हमसे मशवरा करेंगे, हमसे पूछेंगे, आपके साथियों से पूछेंगे। हमसे हो नहीं पाएगा ना, अपने बड़ों से, अकाबिर से सवाल करके मालूम करके फिर आपको बताएंगे। लेकिन सारे सवाल का हल यहाँ से लेके निकलना है। और इस वक्त हमारे सदर महतरम कायद मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुम, अल्लाह ताला इनको सेहत के साथ तादेर इनके साया को हमारे सर पे बाकी रखे। अभी परसों मजलिस आमिला के मौका पर असर मगरिब में थोड़ी फ्री टाइम में उनसे मेरी मुख्तसर सी मुलाकात रही, तो मैंने पूछा, कुछ बातचीत चल रही थी दूसरे मसले में, तो बात में हज़रत ने ये कहा कि भाई मुझे तो यह ऐसा मसला है
कि मैंने इसको हाँ भी कर सकता हूँ, ना ना कर सकता हूँ, ना हाँ कर सकता। मैं ऐसी हालत में हूँ। और बीच बीच में वो आमिला की मजलिस में बोलते रहते हैं कि भाई हमारे अकाबिर हज़रत शेखुल रहमतुल्लाह अलैह के वो जुमला, बिस्तर पे कांटे उग आए, फरमाते हैं कि बिस्तर पे कांटे उग आए। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के जुमला मैं सुनता था, समझ में नहीं आता था कि बिस्तर में कैसे कांटे उग जाते हैं। अब मेरी समझ में आ रही है कि बिस्तर में कांटा उगना किसको कहते हैं। और उस दिन कह रहे थे उनकी सीखत भी बहुत काफ़ी गिरी हुई है, और कोई वजह नहीं है, बस वाहिद वजह है, एक ही वजह है कि रातों दिन ये अल्लाह के बंदा, अल्लाह के वली, मुफक्किर मिल्लत, कायद मिल्लत, जो भी कहा जाएगा कम होगा, रात दिन बस इसी सोच में लगे हुए हैं कि अल्लाह क्या होगा, अल्लाह क्या होगा, अल्लाह ये उम्मत कहाँ जा रही है, हमारी मंजिल कहाँ है, हमको क्या करना, हम क्या कर सकते हैं। एक ही फिक्र इनको खाई जा रही है। 1000 नहीं, 100 तो नहीं, 1000 नहीं, लाखों की तादाद में नौजवान मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं। लाखों बच्चों ने अदालत में अर्जी दायर कर रखी है कि मैं अपना मजहब तब्दील करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए। मुसलमान बच्चे। अच्छा, एक ज़माना वो था, मैंने इससे पहले भी बताया, आपने बाद में सुना होगा आप में से, एक वक्त वो था लोग अपनी जहालत से मुर्तद हो जाते थे। अब तो बाकायदा मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ मुसलमान बच्चों को मुर्तद बनाने का काम किया जा रहा है, मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ, और हम ख्वाब गफलत में। इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे साथियों, आप हजरात से गुजारिश है कि यहाँ से एक आज़्म लेके आप निकले, एक हौसला लेके निकले। सामने कोई रुकावट आ गई, कोई तूफ़ान आ गया, किसी ने कुछ कह दिया। अभी हमारे एक साथी हजरत एक डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं दीनी तालीम बोर्ड के, मदरसे, बड़े मदरसे के सदर, मदरसे बहुत अच्छे आलिम मुखलिस हैं, बहुत अच्छे अल्लाह वाले हैं। एक दिन मुझे बताया, मौलाना अब्दुल नूरी, नाम नहीं बता रहा हूँ,